नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिंटर्स फ्रेंड में। तो जैसा कि आप सब थंबनेल देख ही चुके हैं, तो आज हम लोग सेल्फ इंक स्टैम्प बनाने वाले हैं। तो क्या प्रोसीजर रहता है पूरा का पूरा इस वीडियो में प्रोसेस देखने को मिलेगा, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले अपनी डिज़ाइन क्लियर कर लेंगे कोरल ड्रॉ में, जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी डिज़ाइन है फाइनली, जिसको हम लोगों को जो स्टैम्प बनानी है। तो फिर स्टैम्प मशीन उठाएंगे और उसकी लेंथ, हाइट वगैरह उसको नाप लेंगे कितनी है। तो लगभग 3 इंच की है। तो ये है सेल्फ इंक स्टैम्प मशीन। तो सबसे पहले स्टैम्प बनाएंगे, फिर उस स्टैम्प को इस मशीन में चिपका देंगे। तो ये गोल्ड स्टार की मशीन है और इस मशीन की जो कीमत होती है वो 70 से 80 रुपये में मार्केट में आपको मिल जाएगी, ब्लैंक मशीन। अभी हम लोगों को स्टैम्प बनाकर इस पर चिपकाना है। तो यहाँ पे स्टैम्प चिपकाई जाएगी, तो इसको नाप लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग 2 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि कितनी आपको ज़रूरत है। और ये है 1 इंच के आसपास, तो उसमें से थोड़ी सी कम रखेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे साइज़ दिखा देते हैं कितना भरा हमने। तो ये पूरी 2 भर दी है, क्योंकि एक में क्या है ना, पूरी आ रही है फिक्स, तो उससे थोड़ा सा कम रखेंगे, 0.9 कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग साइज़ आपका छोटा हो जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पे फाइनली डिज़ाइन जो ओके है। और उसके बाद हम लोग प्रिंट का कमांड देंगे, तो यहाँ से प्रिंटिंग देंगे। और इसको बटर पेपर या फिर ट्रेसिंग पेपर, कोई कहीं कहीं बोला जाता है, मोस्टली इसको बटर पेपर बोलते हैं। हो सकता है इसके अलावा भी कहीं कुछ बोला जाता हो, बट मेरे यहाँ तो बटर पेपर बोला जाता है। तो बटर पेपर डालेंगे प्रिंटर में और इसको करेंगे प्रिंट। और इसमें एक जो सबसे ज़रूरी बात है, इसमें हमेशा जो है लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र प्रिंटर का, काफ़ी प्रिंटर जो होते हैं वो इंकजेट होते हैं, तो उनसे प्रिंट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। इसको लेज़र प्रिंटर पर ही प्रिंट करना है, भले ही वो किसी भी कंपनी का हो, कैनन, HP, किसी भी कंपनी का हो, बट लेज़र प्रिंटर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंट निकल के आई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, प्रिंट में थोड़ी सी खराबी है, प्रिंट अच्छी नहीं है। तो दोबारा से देंगे पेपर चेंज करके, जब तक प्रिंट साफ़ ना हो जाए। क्योंकि आपकी प्रिंट अगर साफ़ नहीं होगी तो आप मुहर भी अच्छी नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे प्रिंट जो है क्लियर आई है। तो कोटेज आपकी सही होनी चाहिए प्रिंट के लिए। अब इसको और ज़्यादा डार्क करने के लिए आप प्रिंट इनहेंसर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इससे क्या होता है कि आपकी जो मोहर होती है, जो भी आपकी प्रिंट होती है, तो और ज़्यादा डार्क हो जाती है। इंक जो ब्लैक वाली है वो और ज़्यादा डार्क दिखने लगती है। तो उसको थोड़ा सा हवा देंगे। तो ये है सारा सामान जो अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। एक मोटा ये स्टिकी टेप है बॉर्डर के लिए, ये हमारी मशीन हो गई। और ये है हमारा फोटो पॉलीमर, जिससे ये बनने वाली है स्टैम्प। और ये 2 कांच के गिलास हो गए, ये चिमटी हो गई। और इसके अलावा वाइट टेप और एक चौड़ा टेप भी चाहिए, डबल साइड वाला। तो ये है सारा सामान। इसके अलावा एक जो सबसे ज़रूरी है वो ये है UV मशीन, जिसमें डाल के ये मोहर पकाई जाती है। इसको थोड़ा सा UV टेम्परेचर दिया जाता है। तब इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले इसको काट लेंगे सावधानी से, चारों तरफ से वेस्टेज पेपर जितना भी है काट के अलग कर देंगे। तो यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से वाइट टेप निकालेंगे और जिस साइड से चिपकता है, जिस साइड प्रिंट किया है, उसको अंदर कर देंगे। तो ये देखेंगे आप, सीधा आ जाएगा। गमिंग के साइड सीधा साइड चिपका देंगे और इसको फाड़ लेंगे टेप। अब क्या करेंगे, एक गिलास का कांच का टुकड़ा उठाएंगे और उस पर उसी टेप को चिपका देंगे, जो भी हम लोगों ने चिपकाया था, कुछ इस तरीके से।
बस ये ध्यान रखना है आपको कि जहाँ भी टेप, जहाँ पे मोहर है उसके आसपास एकदम क्लीन रहना चाहिए, वहाँ पे सिकुड़न वगैरह ना हो, जिससे क्या होगा आपकी जो स्टैम्प बनेगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी उसमें। तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। चिपकने के टाइम पे तो चारों तरफ खींच लेंगे, ये देखेंगे कहीं कोई बबल्स या फिर सिकुड़न वगैरह नहीं होनी चाहिए। जितने में आपकी स्टैम्प बनी है उतने में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर टेप का इस्तेमाल करेंगे जो सबसे पतला होता है। ये बॉर्डर टेप पतला इसलिए लगाते हैं ताकि आपका टेप भी बर्बाद ना हो और जो हम लोग लिक्विड डालते हैं वो इधर उधर ना फैले, वो आपका उसी के ऊपर रहे, इस वजह से। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से बॉर्डर टेप लगा लेंगे पतला वाला चारों साइड, ताकि अभी हम लोग जो केमिकल डालेंगे फोटो पॉलीमर वो इधर उधर ना फैल पाए। तो यहाँ पे हमने टेप लगा लिया है, बॉर्डर टेप छोटा वाला। अब इसके ऊपर एक पतली सी फिल्म काट लेंगे इसी साइज़ की, ताकि केमिकल डालने के बाद इस फिल्म को ऊपर से चिपकाया जा सके। तो ये लगभग उसी साइज़ की है, तो काट के हमने रख लिया। अब देखते हैं, अब इस पर डालेंगे केमिकल। तो ये रहा हमारा केमिकल, ये आपको दिखा देते हैं। इसको फोटो पॉलीमर बोलते हैं। तो ये किसी भी कई कंपनियों का आता है, तो आप फोटो पॉलीमर बोल के आप इसको ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी एरिया में जो बड़ी प्रिंटिंग की दुकान है वहाँ पर, जहाँ ये मोहर वगैरह का सामान मिलता है, वहाँ पे मिल जाएगा। और कहीं ना मिले आपको तो ये दिल्ली में मिल जाएगा आपको, प्रिंटिंग मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिक्विड डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालना है जो फैल के बाहर चला जाए, उतना ही डालना है जितना आसानी से उसमें भर जाए पूरा का पूरा। तो इसमें देखेंगे कोई बबल्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर आपके इसमें कोई भी बबल्स रह जाता है तो आपकी वो बनेगी जो स्टैम्प, उसमें प्रॉब्लम होगी और वो सही नहीं बनेगी। तो इसमें ध्यान से देखेंगे कहीं कोई बबल्स तो नहीं है। तो इसमें 2 बबल्स दिख रहे थे, दोनों यहाँ से हटा के अलग कर दिए हैं। अब इस पे ये रख देंगे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये जो लिक्विड है वो चारों तरफ फैल के भर जाए, कोनों में भी। अब इसके ऊपर कांच का टुकड़ा रख दिया दूसरा वाला, ताकि ये प्रेशर बनाए। और अब दोनों साइड से चिमटी लगा देंगे प्रेशर के लिए। तो अभी हमारी मोहर रेडी होने के लिए, अब इसको डालेंगे मशीन के अंदर, टेम्परेचर देंगे। ये इसी के लिए मशीन आती है, स्टैम्प बनाने के लिए। तो इस मशीन की जो कीमत होती है वो 8 से 10,000 के बीच में आपको ये मिल जाएगी। तो अभी इसमें टाइमिंग देंगे, तो इसको यहाँ से 15 सेकंड टाइमिंग देंगे। सबसे पहले जिस साइड आपकी स्टैम्प लगी हुई है उस साइड से, एक साइड से जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो इसको पलट के दूसरी साइड डालेंगे। तो यहाँ पे टाइमिंग जो है पूरी हो चुकी है। उसका ढक्कन खोल के इसको चेंज कर देंगे, दूसरे साइड से डालेंगे। तो वापस से फिर टाइमिंग देंगे, अब की बार से 25 सेकंड की टाइमिंग देंगे। तो फाइनली यहाँ पे टाइमिंग पूरी होने वाली है। तो ये हमारी टाइमिंग जो है कंप्लीट हो गई है। तो अभी इसको निकाल लेंगे और मशीन कर देंगे ऑफ। तो अब यहाँ से चिमटी हटाएंगे। चिमटी हटाने के बाद में गिलास को अलग अलग करेंगे, तो ये हल्के से चिपक जाते हैं। धीरे से इसको हटाएंगे ताकि वो जो रबड़ है वो फटे नहीं। ये निकाल के रख देंगे। अब इसमें से देखेंगे ये फोटो पॉलीमर अगर आपको मिलता है तो उसमें से निकाल के उसमें वापस डाल देंगे, क्योंकि इसको वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसकी करेंगे धुलाई, मतलब सफाई।
तो यहाँ इसकी क्लीनिंग कर लेंगे थोड़ा सा साबुन लगा के और ब्रश के साथ इसको रगड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो केमिकल लगा हुआ है वो चिपचिपाहट ख़त्म नहीं होती है, इसलिए इसकी धुलाई कर देंगे। तो यहाँ पे प्रिंस ने पूरी ताकत के साथ इसको क्लीन कर दिया है। तो फिलहाल हम लोग मौजूद हैं अभी जो वीडियो शूट कर रहे हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, जो कि औरैया में है, पपून रोड पर SBI सिटी ब्रांच के बगल में। तो अगर आप औरैया के आसपास इनकी दुकान पर विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं। तो वापस से इसमें थोड़ी सी टाइमिंग भर देंगे, 1.5 से 2 मिनट, यानी कि 105 सेकंड दे दिए हैं। उस लिक्विड के इसमें लिक्विड रहता है, उससे क्या होगा, आपकी जो स्टैम्प बनी है थोड़ी इसमें स्ट्रिक्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है, और इससे ये थोड़ी बहुत चिपचिपाहट जो आपकी बची है क्लीनिंग करने में अगर रह गई है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ फाइनली टाइम पूरा होने वाला है और टाइम पूरा हो चुका है। फाइनली इस टाइम को है बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, इसको निकालेंगे बाहर। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपकी जो रबड़ है वो रेडी हो गई स्टैम्प की। तो अभी इसमें जो चारों तरफ बॉर्डर टाइप का दिख रहा है वेस्टेज, इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल क्लीन, यानी कि जहाँ पे अभी टेक्स्ट नहीं है, एक्स्ट्रा अगर पार्ट है तो उसको काट देंगे, क्योंकि जब इसमें पैड पर जब ये मोहर जाती है, स्टैम्प पैड पर जाता है, तो अगर एक्स्ट्रा होती है तो उसमें भी लग जाता है। जब आप पेपर पर लगाएंगे तो पूरे में फैल जाता है पूरी तरीके से, इसलिए एक्स्ट्रा अगर कहीं है तो उसे काट के अलग कर देंगे। इस साइड से आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए मशीन पर लगाते हैं। रेडी हो गई आपकी। तो ये है ब्लैंक सेल्फ इंक स्टैम्प मशीन, 70-80 रुपये की आपको मिल जाएगी, जहाँ से भी आप ये मोहर बनाने का सामान खरीदेंगे। तो फाइनली इसको आप कस्टमर को 250-300 रुपये में बेच सकते हैं। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, एजेंसी वगैरह कहीं चलाते हैं, तो अगर आप मोहर बनाने का काम करना चाहते हैं तो आप इसको कस्टमर को 250 से 300 रुपये में सेल कर सकते हैं, क्योंकि इस मशीन की कॉस्ट होती है 70-80 रुपये। फिर आपने स्टैम्प बनाई तो लगभग 100 रुपये का तो आपका खर्चा ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे मोहर आपकी बन के रेडी हो गई है। तो ये रही प्रिंट उसकी। यहाँ से उसका एक पीस काट के इसके ऊपर चिपका देंगे, ताकि ये पता चले कि जब आप इसको मशीन को उठाएंगे तो किस साइड सीधी रहेगी। तो यहाँ पे ऐसा चिपका देंगे काट के। तो दोस्तों वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से सेल्फ इंक स्टैम्प बनाई जाती है। तो अगर आप भी सेल्फ इंक स्टैम्प बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट करें, और आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रिंटिंग फील्ड के लिए हम आपके लिए बनाते रहेंगे। जय हिंद। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।